रात के ठीक 12 बज रहे थे। लॉस एंजलिस की सड़कों पर अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, जैसे शहर को डर हो कि कहीं उसकी आवाज़ किसी की नींद न तोड़ दे। लेकिन उसी शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली में नींद नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। वो हवेली जहां अगले महीने दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़िक शो होने वाला था। वो हवेली जहां लाखों फैंस की उम्मीदें सांस ले रही थी। और उसी हवेली के एक कमरे में एक इंसान छत को घूर रहा था। वो इंसान जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया झूम उठती थी, माइकल जैक्सन। लेकिन इस वक्त ना कोई तालियां थी, ना कोई लाइट्स, ना कोई कैमरा, बस सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। और मैं आपको बताने जा रहा हूं आज एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी भारी हो जाए। स्टोरी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नई नई वीडियो हमेशा आती रहे। अब चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कमरे की लाइट हल्की हो गई थी। टेबल पर दवाइयों की बोतलें पड़ी थी, कुछ खाली कुछ आधी। बिस्तर पर बैठा माइकल बार बार करवट ले रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ थकान था। ऐसी थकान जो शरीर से नहीं, आत्मा से आती है। आज दिन भर वो रिहर्सल कर रहा था, घंटों लगातार। डांसर थक गए, म्यूजिशियन भी थक गए, लेकिन माइकल वो रुकना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सिर्फ ये शो नहीं था, ये उसकी वापसी थी। दुनिया को दिखाना था किंग अभी जिंदा है। स्टेज पर वो आज भी 25 साल के लड़के की तरह नाचता था। स्पिन, मून वॉक, फ्लिप, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही लाइट्स बंद होती थी, वो कुर्सी पर बैठ जाता था। सांस फूल जाती थी, हाथ कांपने लगते थे, चेहरा पीला पड़ जाता था। कोई देखता तो समझ ही नहीं पाता कि ये वही इंसान है जिसे दुनिया अमर समझती है। उस रात उसने आईने में खुद को देखा, धीरे से बोला, क्या मैं सच में तैयार हूँ? आईने में जो चेहरा था वो स्टार नहीं था, वो एक डरे हुए बच्चे का चेहरा था। एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में खेलने नहीं दिया गया, जिसे बचपन में सिर्फ काम कराया गया, जिसे सिर्फ परफेक्ट बनने की सज़ा मिली। इतने बड़े सुपरस्टार को नींद के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती थी। सालों से उसे प्राकृतिक नींद आई ही नहीं थी। हर रात दवाइयाँ, हर रात इंजेक्शन, हर रात मजबूरी। क्योंकि जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता, पुरानी यादें पीछा करने लगती थी। शोर, आवाज़ें, डर, बचपन की चीखें, आरोप, मुकदमे, ताने, सब कुछ। नींद उसके लिए आराम नहीं था, नींद उसके लिए एक युद्ध थी। घड़ी ने 1 बजाया। माइकल खिड़की के पास गया। बाहर पूरी तरह अंधेरा था, पूरा शहर सो रहा था। वो धीरे से बोला, काश मैं भी ऐसे ही सो पाता। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो सिर्फ अकेले लोग समझते हैं। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। घड़ी ने 1:30 बजाया, लेकिन उस हवेली के अंदर जैसे समय रुक गया था। माइकल अभी भी जाग रहा था, बिस्तर पर बैठा, घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए, हाथों में अपना चेहरा छुपाए। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की आवाज़ थी और बीच बीच में उसकी भारी सांसें। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोना चाहता है, लेकिन नींद उसे नफरत करती हो। कुछ देर बाद वो अचानक उठा, दरवाज़ा खोला। लंबा सा कॉरिडोर, पीली लाइटें, खाली दीवारें और उसके कदमों की आवाज़। इतनी खामोशी थी कि उसके अपने कदम उसे डराने लगे थे। वो धीरे धीरे चलता हुआ लिविंग रूम तक आया, सोफे पर बैठ गया और छत को देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में आज का दिन चलने लगा। सुबह 10 बजे रिहर्सल स्टूडियो, सैकड़ों लाइट्स, हजारों वायर्स, डांसर तैयार, म्यूजिशियन तैयार, सबकी नज़र दरवाजे पर, जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा हो। सबकी सांसें रुक गई। माइकल अंदर गया, पतला सा शरीर, काली जैकेट, सिर पर टोपी, लेकिन चाल में वही पुराना जादू। सब चिल्लाए, गुड मॉर्निंग माइकल। वह मुस्कुराया, धीरे से बोला, लेट्स मेक हिस्ट्री। म्यूज़िक बजा, बीट शुरू हुई और अगले ही सेकंड वो बदल गया। वो थका हुआ इंसान गायब और सामने खड़ा था स्टेज का बादशाह। स्पिन, स्लाइड, मून वॉक, हर स्टेप पर डांसर भी दंग। कोरियोग्राफर एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, यार ये 50 साल का आदमी है या बिजली है? लेकिन सिर्फ 40 मिनट बाद वो अचानक रुक गया। सांसें फूलने लगी, पसीना, हाथ कांपना। उसने कुर्सी पकड़ी और बैठ गया। किसी ने पानी दिया, उसने सिर्फ एक घूंट लिया, फिर बोला, एक बार और। सब बोले, सर आप आराम कीजिए, लेकिन वो ज़िद्दी था। नहीं,
फैंस इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे परफेक्ट होना है। भाई यही माइकल की सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। वो कभी ठीक है से खुश नहीं होता, उसे परफेक्ट चाहिए था और परफेक्ट बनने की कीमत उसका शरीर चुका रहा था। रात में वही सब यादें करके उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे दिमाग खुद को सजा दे रहा हो। वो खुद से बुदबुदाया, अगर मैं गिर गया तो, अगर वो ख़राब हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। सोचो, करोड़ों फैन उसे भगवान मानते थे और वो अंदर से आज भी डरता था, जैसा छोटा बच्चा हो जिसे अपने पिता की डांट याद हो। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वो चौंक गया। दरवाज़ा खुला। अंदर आया उसका पर्सनल डॉक्टर, हाथ में मेडिकल बैग, चेहरे पर नींद लेकिन आवाज़ में मजबूरी। डॉक्टर ने कहा, माइकल तुम अभी तक सोए नहीं? माइकल ने हल्की हंसी दे दी। काश सो पाता। डॉक्टर ने दवा निकाली, गिलास में पानी, ये लीजिए, इससे नींद आ जाएगी। माइकल ने गोली खाई, पानी पिया, लेट गया। दोनों चुप। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कुछ नहीं। माइकल फिर उठा। नहीं हो रहा, प्लीज़ कुछ स्ट्रॉन्ग दो, मुझे सोना है, कल रिहर्सल है। उसकी आवाज़ अब विनती जैसी थी, जैसे कोई बच्चा रोते हुए कहे कि मम्मी मुझे सुला दो। डॉक्टर ने दूसरी दवा दी, फिर तीसरी, फिर इंजेक्शन, लेकिन नींद जैसे मजाक उड़ा रही हो। माइकल पसीने से भीग चुका था, हाथ काँप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, धीरे से बोला, डॉक्टर अगर मैं सोया नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा हो गया। डॉक्टर ने पहली बार डर महसूस किया। बाहर रात के 3 बज चुके थे, पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन उस कमरे में एक आदमी नींद के लिए लड़ रहा था, दवाइयों से, अपने दिमाग से, अपने डर से, अपने अतीत से। और भाई यहाँ से शुरू होती है वो घड़ी जो इतिहास बदल देगी, क्योंकि अब डॉक्टर सोच रहा था, क्या वो आखिरी दवा दूं या नहीं? वो दवा जिसने तुरंत नींद आ जाती है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। और माइकल धीरे से बोला, प्लीज़ बस आज मुझे सोने दो। कमरे की लाइट और हल्की हुई, सांसें भारी हो गई। घड़ी में 3:40 हो गया और अगले कुछ मिनट दुनिया की सबसे दुखद सुबह लिखने वाले थे। रात के 3:40, घड़ी की सुइयां जैसे जानबूझकर धीरे चल रही थी। कमरे की लाइट अब और हल्की कर दी गई थी, पीली, धुंधली, थकी हुई, बिल्कुल माइकल की तरह। बिस्तर पर वो लेटा था, छत को देख रहा था। आंखों में नींद नहीं थी, बस बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जैसे कोई तूफान आने से पहले हवा में होती है। डॉक्टर कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। टेबल पर दवाइयाँ बिखरी पड़ी थी, खाली शीशियाँ, ग्लास में आधा पानी और सन्नाटा। सन्नाटा इतना गहरा कि टिक टिक करती घड़ी भी चुभ रही थी। हर सेकंड जैसे पूछ रहा हो, आखिर कब तक? माइकल ने धीरे से करवट ली, डॉक्टर की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी, नींद की कमी से सूजी हुई। वो फुसफुसाया, डॉक्टर प्लीज़, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में डर भी था, थकान भी थी और विनती भी थी। डॉक्टर समझ गया, अब उसके पास आखिरी रास्ता बचा था, वो दवा जिसे वो रोज़ वो देना नहीं चाहता था, जिसे अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान दिया जाता है, जिससे इंसान गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो इंसान कभी उठता नहीं। उसने बैग खोले, एक छोटी शीशी निकाली, पारदर्शी, साफ, बिल्कुल पानी जैसी, लेकिन अंदर नींद और मौत के बीच की पतली सी लकीर। डॉक्टर के हाथ हल्के कांपे। वो खुद से बुदबुदाया, ये रिस्की है, बहुत रिस्की। माइकल ने धीरे से कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बस सोना चाहता हूँ। भाई जरा सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार, करोड़ों का मालिक सिर्फ एक चीज़ मांग रहा था, नींद, बस नींद। उसने आंखें बंद कर ली, हाथ सीने पर रख लिए, जैसे बच्चा सोने की कोशिश करता है। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी, धीमी, भारी, टूटी हुई। डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार किया, सुई में दवा भरी, हवा निकाली, छोटा सा बुलबुला ऊपर आया, फिर गायब हो गया। सब कुछ स्लो मोशन जैसा लग रहा था, जैसे वक्त खुद डर रहा हो। रेडी? डॉक्टर ने पूछा। माइकल ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से बोला, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ये उसके आखिरी शब्द थे। सुई लगी, दवा धीरे धीरे शरीर में गई। कुछ सेकंड, कुछ लंबी सांसें, फिर उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स हो गई, पलकें भारी, सांसें धीमी, बहुत धीमी। और कई सालों बाद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। वो सच में सो गया था, गहरी नींद, इतनी गहरी कि दुनिया का कोई शोर उसे जगा नहीं सकता था। डॉक्टर ने घड़ी देखी, 3:55। गुड, अब ये सो गया, उसने सोचा। कुर्सी पर बैठ गया, फ़ोन देखने लगा। उसे लगा सब ठीक है, लेकिन 5 मिनट बाद कुछ अजीब हुआ। कमरा ज़्यादा शांत लगने लगा, बहुत ज़्यादा शांत, इतना शांत कि डर लगे। डॉक्टर उठा, माइकल की तरफ देखा,
सीना उठ नहीं रहा था, सांस सुनाई नहीं दे रही थी। वो पास गया। माइकल? कोई जवाब नहीं। उसने कंधा हिलाया। माइकल? कोई हरकत नहीं। दिल की धड़कन चेक की, कुछ नहीं। नाड़ी? कुछ नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नो नो नो, वो चिल्लाया। सीपीआर शुरू किया, छाती दबाई, माउथ टू माउथ। पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। कमान माइकल, प्लीज़ उठो। लेकिन किंग ऑफ पॉप अब सुन नहीं रहा था। एम्बुलेंस बुलाई गई। सायरन की आवाज़ रात को चीरती हुई आई। लाल नीली लाइट्स दीवारों पर चमकने लगी। पैरामेडिक्स दौड़े, मशीनें लगाई, ऑक्सीजन, शॉक, सब कुछ। लेकिन कभी कभी कुछ लोग चुपचाप चले जाते हैं, बिना शोर किए, बिना अलविदा कहे, बस सोते सोते। बाहर आसमान में हल्की रोशनी आने लगी थी। सुबह होने वाली थी, लेकिन उस घर के अंदर एक युग खत्म हो चुका था। वो स्टेज जो उसके कमबैक का इंतज़ार कर रही थी, अब हमेशा खाली रहने वाला था। लाखों टिकट अब सिर्फ यादें बन चुकी थी और दुनिया अभी सो रही थी। उसे पता भी नहीं था कि जब वो उठेगी तो इतिहास बदल चुका होगा। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। लॉस एंजलिस की सड़कों पर हल्की रोशनी फैलने लगी थी। पंछियों की आवाज़, दूर कहीं गाड़ियों की हलचल। दुनिया धीरे धीरे जाग रही थी, लेकिन एक घर के अंदर सब कुछ हमेशा के लिए सो चुका था। एम्बुलेंस जा चुकी थी, कमरा खाली था, बिस्तर की चादर बिखरी हुई, टेबल पर दवाइयाँ, ग्लास में अधूरा पानी और तकिए पर सिर्फ एक हल्का सा निशान, जैसे कोई अभी अभी यहाँ लेटा था, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएगा। डॉक्टर की उंगलियां कांप रही थी। फ़ोन पर कॉल्स पे कॉल, मैनेजर, सिक्योरिटी, परिवार, सबको खबर दी जा रही थी। आवाज़ भर्रा रही थी। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या ये मजाक तो नहीं? ये संभव नहीं। लेकिन सच्चाई किसी मजाक से ज़्यादा बेरहम थी। कुछ ही देर के बाद खबर अस्पताल पहुंची, फिर मीडिया तक, और फिर सिर्फ 20 मिनट में पूरी दुनिया तक। टीवी चैनलों पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई। किंग ऑफ पॉप इज़ नो मोर। दुनिया ने खो दिया अपना सबसे बड़ा स्टार। माइकल जैक्सन अब हमारे बीच नहीं रहे। यकीन मानो उस सुबह इंटरनेट सच में रुक गया था। लोग वेबसाइट खोल नहीं पा रहे थे, फ़ोन लाइंस जाम हो चुकी थी, न्यूज़ चैनल फ्रीज हो चुका था, क्योंकि पूरी दुनिया एक साथ सिर्फ एक ही नाम सर्च कर रही थी, माइकल जैक्सन। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। कल ही तो रिहर्सल कर रहा था, कल ही तो वीडियो देख रहा था, इतनी जल्दी कैसे? किसी को जवाब नहीं। लंदन में जहां उसका दिस इज़ इट शो होने वाला था, लाखों टिकट खरीद चुके फैंस लाइन में खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई ज़मीन पर बैठा था, कोई आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे पूछ रहे हो, क्यों? आखिर क्यों माइकल? अमेरिका की सड़कों पर लोग कार रोक रोक कर रो रहे थे। रेडियो पर उसके गाने बजने लगे, हील द वर्ल्ड, यू आर नॉट अलोन, और हर गाने के साथ लोग टूट रहे थे। घर में टीवी चल रहा था। माँ बाप अपने बच्चों को बता रहे थे, बेटा ये वही है जिसने हमारे बचपन को खास बनाया था। किसी ने पहली बार मून वॉक करने की कोशिश की और रो पड़ा, क्योंकि अब वो स्टेप सिखाने वाला इंसान दुनिया में नहीं था। हजारों फ़ैन उसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए। मोमबत्तियाँ, फूल, पोस्टर, तस्वीरें। लोग गा रहे हैं, रो रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जैसे कोई अपना चला गया हो, क्योंकि सच में वो स्टार नहीं था, वो उनके जीवन का हिस्सा था। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? उसका कमबैक शो, जिसके लिए वो महीनों से मेहनत कर रहा था, जिसके लिए वो सो नहीं पाया था, जिसके लिए उसने खुद को तोड़ दिया, वो शो कभी हुआ ही नहीं। स्टेज तैयार थी, लाइट्स तैयार थी, माइक स्टैंड बीच में खड़ी थी, लेकिन स्पॉटलाइट खाली थी, कोई नहीं आया। और शायद इतना खाली स्टेज इतिहास में कभी नहीं रहा। उस दिन दुनिया ने समझा कि सबसे चमकदार लोग भी अंदर से कितने अकेले हो सकते हैं। सबसे ऊंची तालियों के पीछे सबसे गहरी खामोशी होती है, और सबसे बड़ी मुस्कान के पीछे सबसे ज़्यादा दर्द। माइकल ने क्या चाहा था? न पैसा, न शोहरत, न रिकॉर्ड्स, बस एक रात की नींद। और देखो किस्मत का खेल, उसे नींद तो मिली, लेकिन हमेशा के लिए। धीरे धीरे सूरज निकल आया, कमरे की खिड़की से रोशनी अंदर आई, बिस्तर पर पड़ी खाली जगह चमक उठी, जैसे कोई कह रहा हो अब उसे दर्द नहीं है, अब वो सच में शांति में है। और शायद कहीं ऊपर वो फिर से वही बच्चा बन गया होगा, जो बिना डर के, बिना दवाइयों के आराम से सो सके। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा स्टार भी सबसे बड़ा इंसान ही होता है। तालियां, शोहरत, पैसा, ये सब बाहर की चीज़ें।
अंदर हर इंसान को सुकून चाहिए। माइकल जैक्सन की आखिरी रात हमें यही सिखाती है कि अगर आपके पास कोई हंस रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो खुश हो। किसी का हाल ज़रूर पूछिए, किसी को गले ज़रूर लगाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली कहानी किसका सुनना चाहते हैं। शेयर कीजिए और स्टोरी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।